जिसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला अल्लाह ने अपने नोट में तफसील से वजूहात बताई कि कैसे ये केस आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में ही नहीं आता और कैसे इसी अदालत के तय करदा उसूलों के तहत ये केस एक सू मोटो की कार्रवाई का केस नहीं बनता। और लिखा कि हाई कोर्ट की सलाहियत और उसकी आज़ादी इस बात से मजरू हो सकती है जब ये समझा जाए कि जो सवाल हमारे सामने उठाए गए हैं इन सवालों के जवाब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस नहीं दे सकते। अवामी भरोसा और एतमाद को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जुडिशल कंडक्ट के जरिए आज़ादी, शफाफियत और गैर जानिबदारी को हासिल करने के बजाय ये जायज़ नहीं होगा कि जजेस दूसरों से तो ये तवक्को करें कि उनकी आज़ादी, शफाफियत और गैर जानिबदारी पर भरोसा किया जाए। अवामी तासुर उतना ही अहम होता है जितनी अहम हकीकत होती है, क्योंकि अवामी तासुर ही अदालत की कार्रवाई और फैसलों को कानूनी हैसियत देता है। गैर मकबूल फैसलों को भी उस वक्त इज्जत मिलती है जब अवाम को अदालत की आज़ादी, उसकी शफाफियत और गैर जानिबदारी पर भरोसा हो। लेकिन अलमिया यह है कि कसरत से आइन के आर्टिकल 184(3) को उन मामलात पर लागू करने से जिनकी बुनियाद सियासी थी, इसने ज़रूर अवामी भरोसे पर अपने गहरे असरात छोड़े होंगे। जैसे अतहर मिनल्ला के नोट के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उससे वाज़े होता है कि कानून साजों की ये नीयत थी कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाएगा और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक जबरी गुमशुदगियों का मामला बहुत सी जालिमाना मिसालों में से एक संगीन मिसाल है। जेलों की गैर इंसानी सूरत हाल, मावरा अदालत कत्ल, सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, इंतकामी तौर पर इज़हार राय पर पाबंदी कुछ ऐसे वाक़ियात हैं जिसे आइन के आर्टिकल 184(3) के पस मंज़र में तरजीह मिलनी चाहिए। मगर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय दो वज़ीर आज़म को निकालने और फौज की तरफ से तख्ता उलटने के मामलात को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टील मिल और रिकॉर्डिंग केसेस भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुने गए और इन केसेस को अदालत की तरफ से हद से तजावुज़ करके रियासत की मुआशी पॉलिसीज़ के डोमेन में मुदाखलत करने के तौर पर देखा गया। इसी तरह आर्टिकल 184(3) के तहत फंड्स इकट्ठा करना और डैम्स बनाने के मामलात ने भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दिया। जिसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 5 रुकनी बेंच के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सू मोटो का दायरा कार लागू करने की सिर्फ चीफ जस्टिस को इजाज़त दी गई थी और यह फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से तहरीर किया गया था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के उस फैसले में इस बात को तस्लीम किया था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सू मोटो के दायरा कार को लागू करने से मुताल्लिक गुज़िश्ता सालों में काफ़ी तज्ज़िया, बहस और तनकीद हुई है और इस बात को तस्लीम किया जाना चाहिए कि यह मामला सिर्फ बार्स तक महदूद नहीं बल्कि बेंच तक चला गया है और वक्त आ गया है कि इसे तस्लीम किया जाए कि इस मामले में कुछ अदम तवाज़ुन है जिसे दुरुस्त करना चाहिए। जैसे अतहर मिनल्ला के नोट के मुताबिक चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और उन्हें अपना सवाबदीदी इख्तियार ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो अवामी एतमाद को फ़रोग़ दे और ये चीफ जस्टिस का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेहतर मुफाद में काम करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस और जजेस मुश्तरका तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल हो और इस जिम्मेदारी में नाकाम होने पर जो जिम्मेदारी आयद होगी वो चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर आयद होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मिलकर ही सुप्रीम कोर्ट को तश्कील देते हैं। इसलिए ये 5 रुकनी बेंच के फैसले में अदम तवाज़ुन की बात की गई है। इसका तकाजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद पर नज़रसानी की जाए ताकि बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक और केसेस को मुख्तस करने के हवाले से अदालती साथ और इसकी गैर जानिबदारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जिसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने नोट में लिखा कि अदालत को उन मामलात पर एहतियात का मुज़ाहिरा करना चाहिए जिसमें सियासी स्टेक होल्डर्स शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट का फोरम किसी स्टेक होल्डर को अपनी सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने और अपने हरीफों पर फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो ये यकीनी बनाए कि सियासी स्टेक होल्डर्स की अपने तनाज़ात दीगर इदारों को बाईपास करके अदालत में लाने की हौसला अफजाई ना हो। इससे पार्लियामेंट और वो फोरम्स जो सियासी डायलॉग के लिए बनाए गए हैं वो कमज़ोर होते हैं और रियासत की जुडिशल ब्रांच को भी नुकसान पहुंचता है। सिर्फ यही नहीं, इससे सियासी स्टेक होल्डर्स की हौसला अफजाई होती है कि वो बर्दाश्त, डायलॉग और सियासी तरीके से सेटलमेंट के जमहूरी उसूलों को तर्क कर दें। इसी अदालत के पास 50,000 साइलिन की ड्यूटी है जिनके केसेस हमारे पास पड़े हैं, इस इंतजार में कि उन्हें सुना जाएगा और उनका फैसला किया जाएगा। इन केसेस को सियासी स्टेक होल्डर्स के केसेस पर तरजीह देनी चाहिए जिनका फ़र्ज़ है कि वो अपने तनाज़ात सियासी फोरम्स पर जमहूरी तरीके से हल करें। इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो अवामी एतमाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और अदालत एक सियासी फरीक के तौर पर ना दिखे। जिसके बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने नोट के नतीजे में लिखा कि इस बात में कोई तनाज़ा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले से ही दरख्वास्तों को मंजूर करके एक फैसला दे दिया था और अपने फैसले पर अमल दरामद करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट की सलाहियत पर शक नहीं किया जा सकता और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को उठाया है और अदालत के तयशुदा उसूलों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों और सूमोटो दायरा कार को लागू नहीं किया जाना चाहिए, वरना ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा कार्रवाई में मुदाखलत होगी। इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट की क़ब्ल अज़ वक्त
और पेश की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के निफाज में ताखीर कर सकती है और आइन में दिए गए टाइम फ्रेम में इजाफा होगा, जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो सकती है। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदूखेल की राय से भी वाज़ेह है, जिन्होंने इस ग्राउंड पर इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है, यानी दरख्वास्तों के 2 हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने के ग्राउंड पर मुस्तरद किया है। इसके अलावा कोई भी शख्स जो लाहौर हाई कोर्ट फैसले से मुतासिर होगा, उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। इन दरख्वास्तों को सुनते हुए और सू मोटो दायरा कार को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट नाजायज़ तौर पर 2 हाई कोर्ट्स की आज़ादी को मजरू करेगी। इस वक्त इस कार्रवाई में शामिल होना कबल अज़ वक्त होगा और ये गैर ज़रूरी तौर पर अदालत की आज़ादी और उसकी गैर जानिबदारी पर अवामी भरोसे को नुकसान पहुँचाएगा। अदालत के पास ये गुमान करने की वजह मौजूद नहीं है कि हाई कोर्ट्स आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उनसे कम सलाहियत रखती हैं। जस्टिस अतम अल्लाह के नोट के मुताबिक जिस तरीके से इन कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया, इसने अदालत को गैर ज़रूरी तौर पर सियासी तनाज़ात के लिए एक्सपोज कर दिया है और कबल अज़ वक्त मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाने से अदालत गैर वाज़ेह और ख़तरनाक सियासी डोमेन में कदम रखेगी। सू मोटो का दायरा कार लागू करना ही बाहर बैठे किसी बाखबर ऑब्जर्वर के जहन में खदशात पैदा कर सकता है। इन हालात में ऐसा करना ना सिर्फ अदालती आज़ादी और गैर जानिबदारी से मुतालिक अवामी एतमाद में कमी कर देगा, बल्कि इससे उन साइलिन के हुकूक भी मुतासिर होंगे जिनकी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। इस मामले को उस वक्त नज़रअंदाज किया जा सकता था अगर इन केसेस से मुतालिक एक फुल कोड बना दिया जाता और फुल कोड बनाने से इस हवाले से होने वाली कार्रवाई को कानूनी हैसियत मिल जाती।